परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मुबारकबाद देने तो जा रहे हो, पहली मुबारकबाद हमारी होना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को साथ में लेते हैं। मेरे नबी के मकान, मेरे नबी के लाडले इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए मौला अली शेर खुदा के मकान पे तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को लेकर के आ रहे थे। पहले आसमान पे एक फरिश्ता ऐसा था जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उस फरिश्ते ने कहा कि आज ये फरिश्तों की जमात कहाँ जा रही है? तो हजरात गिरामी, एक फरिश्ते ने कहा आज नबी आखिर ज़मा के यहाँ पर, आज नबियों के सरदार के यहाँ पर, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा की गोद में एक ऐसा शहजादा आया है जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानेगी, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से याद करेगी। आज उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। उस शहजादे की आमद की खुशखबरी पर, आमद पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। फिर उस फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। एक फरिश्ते ने अपनी पीठ पर उसे बिठाला। नबी की बारगाह में फरिश्तों की जमात आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल के साथ में वो फरिश्तों की जमात इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए नबी की बारगाह में है। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका परवरदिगार आलम आपको सलाम फरमाता है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक फरिश्ते पर नजर मेरे नबी की पड़ी जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते के हाथ और पैर कैसे कटे? तो एक उस फरिश्ते ने कहा आका मेरे हाथ और पैर कटने की ये वजह है कि मैं पहले आसमान पे रहता था, मेरी नजर एक दिन जमीन पर पड़ी, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरी जबान से ये निकल गया कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसका जीना भी कोई जीना है, इसके जीने से तो इसका मर जाना बेहतर है। ना तो इसके हाथ सलामत हैं, ना तो इसके पैर सलामत हैं। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरे हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें पता चलता है अगर किसी में कोई नुक्स है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ से हमें पैगाम मिलता है अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो हमें उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में खराबी है तो हमें उसकी आंख को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के पैर में पोलिया है तो हमें उसके पैर को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में खराबी है तो हमें उसका हाथ देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मर्तबे तो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि किस मेरे बंदे का क्या मर्तबा है, इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फरिश्ते ने मजाक उड़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। वो फरिश्ता कहता है आका आज नवाज़िशात की बारिश हो रही है, मेरा रब भी खुश है, आज फरिश्ते भी खुश हैं और आज सहाबाए किराम भी खुश हैं। या रसूल अल्लाह आज नवासे की आमद पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं तू मांग, आज मेरा नवासा आया है, आज मेरा शहजादा आया है, मांग तू जो मांगना चाहता है तुझे दिया जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा आका मैं आज कुछ और नहीं मांगना चाहता हूँ, हुसैन की आमद की खुशी में मैं ये चाहता हूँ कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक
एक किनारा अगर फरिश्ते के हाथ और पैर पर लग जाए तो उसके हाथ और पैर दोनों वापस आ जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है, फरिश्ते के हाथ और पैर दोनों वापस आ गए। फरिश्तों की जमात आ रही है, तकरीबन 1,40,000 फरिश्तों की जमात आई थी हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। ये हजरत अली शेर खुदा को इजाजत मिली कि अंदर आने की इजाजत दी जाए। सहाबाए किराम अंदर आ रहे थे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं, उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो, फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरत गिरामी वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की पता चला। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका, इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। ये नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है। सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला, जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शब रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी,
नहीं, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए। हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर। जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहबो लहब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले,
सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले,